Assalamu alaikum students. You are with Suhail Shahzad and I am going to show that phase. The topic phase we are studying after SHM and uniform circular motion. What is SHM? If an object performing vibratory motion about its mean position and the applying force is directly proportional to the displacement and always directed towards the mean position. तो अगर जो है फोर्स लगे और उससे जो ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों का, तो ये एस एच एम होगी। अगर फोर्स दो चीजें हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और फोर्स जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हो, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ कंपेयर करें, तो कैसे क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, इसके लिए मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग में अ, इसके साथ एक मैस अटैच है और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, स्प्रिंग जो है वो वाइब्रेट कर रहा है और स्प्रिंग के साथ हमने क्या कर दिया है, एक पॉइंटर को अटैच कर दिया है, जिससे आप देख रहे हैं कि ग्राफ के ऊपर हमारे पास वेव्स जनरेट हो रही हैं। अगर इसी को मैं थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं और स्लो मोशन में लेकर आऊं, तो मेरे पास ये देखिएगा एक स्प्रिंग है, वो अप्स एंड डाउन्स कर रहा है और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो क्रस्ट क्रिएट होता है, स्प्रिंग नीचे आता है तो वो ट्रफ क्रिएट होता है। तो क्रस्ट और ट्रफ, अगर ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, तो मैं इस ट्रफ को यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस कर दूं तो ये क्या बन गया है, एक सर्कल बन गया है। मजीद देखते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास यही, इसको थोड़ा सा और डिटेल में कंप्लीट एक क्रस्ट और ट्रफ को दिखाया गया है। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वो एंगल बनाएगा, ठीक है। उसी को हम मजीद जो है डिटेल में अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज फेज? आज हमारा जो टॉपिक, मेन टॉपिक है वो फेज के बारे में है। तो सबसे पहले हम फेज की डेफिनेशन लिखेंगे, फेज है क्या। जी, तो फेज बेसिकली एक एंगल है। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं, आई हैव shapes, sorry, where are shapes, yeah, this one। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में हमारे पास हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस है एंड दैट इज x एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को O कह रहा हूं, तो दिस इज O1। हम कहते हैं कि लेट सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से कुछ उसका सम एंगल है, ठीक है, और वो यहाँ पर मौजूद है जिसको पॉइंट हम P कह रहे हैं और उसने कुछ ना कुछ एंगल बनाया है जिसको हम थीटा कह रहे हैं, विद having the point OP is equals to the radius of the circle। तो फेज बेसिकली है क्या? फेज इज द एंगल
is an angle which describes the displacement दो बातें, एक डिस्प्लेसमेंट as well as the direction of the point which executing SHM या performing SHM। तो अगर बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ जो है वो इनिशियल पॉइंट के साथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। उस एंगल के साथ साथ दो चीजें हमें पता चलती हैं, सर्कुलर पाथ पर कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसकी डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल हम जो है फाइंड कर सकते हैं, बाय राइट हैंड रूल। तो थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब अपवर्ड है, और क्लॉकवाइज है तो थंब डाउनवर्ड है। तो फेस के बारे में हम मजीद इसी चीज को आगे प्रोसीड करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक हम सर्कल की ही बात कर रहे थे। ठीक है, और लेट्स सपोज ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और इनिशियल पॉइंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, और अगर आप देखें दिस पॉइंट P जो है ये O1 है, ये O है। अब यहाँ तक जो उसका एंगल है इसको लेट सपोज मैं फाई कह रहा हूँ। ठीक है, फाई एक लाइन ड्रॉ की है और उसके मिड में एक लाइन। आफ्टर सम टाइम टी उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा और वो कुछ और एंगल बनाएगा। लेट सपोज वो इस पॉइंट पर पी प्राइम पे आ चुका है और उसका एंगल मजीद बढ़ गया है, दैट इज थीटा। तो पहले उसका एंगल फाई था, अब थीटा हो चुका है। सो अगर हम इसी पॉइंट को अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम जो है इसका यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और इसकी मोशन, क्योंकि आपको पता है कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी मोशन जो होगी वो इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा प्लस फाई। अब आप कहेंगे सर आपने साइन थीटा क्यों अप्लाई किया है? तो मैं आपको रिकॉल कराता चलूं कि अगर ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, और उसमें मैंने इस पॉइंट को, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, ये पी पॉइंट है, और अगर मैं इसका एंगल चेक करूं तो यहाँ पर एंगल बनेगा, और इसका नॉर्मल ड्रॉ करूं तो यहाँ पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, इस पॉइंट को हमने एन कहा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस डिस्प्लेसमेंट को हमने एक्स नॉट कहा था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी रेडियस एम्पलीट्यूड हमने इसको कहा था, रेडियस की इक्वल है। और इस पाथ इस ओ से लेकर एन तक के डिस्टेंस को एक्स कहा था। तो जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर बनेगा, दैट इज थीटा। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो साइन थीटा किसकी इक्वल होगा? ठीक है, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू ओ पी, मतलब यहाँ पर इस ट्राइंगल में देखें इन
ONP, इस ट्राइंगल में। तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर साइड होती है। सम पीपल हैव ON ओवर OP, हाइपोटेनियस लॉन्गर साइड। तो ON हमारे पास क्या है, x है, और OP हमारे पास x नॉट है। सो इट्स मीन के हमारे पास x किसकी इक्वल है, x नॉट साइन थीटा की इक्वल है। ठीक है। और चूंकि अब हम फेस की बात कर रहे हैं तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो अगर हम फेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये जो वैल्यू है थीटा प्लस फाइव। तो थीटा आप चैप्टर 5 में अगर आप देखें तो थीटा किसकी इक्वल था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। और वहां पर जो है आपने थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ठीक है, ये रिलेशन ड्राइव किया था। ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। सो एक्स इज इक्वल्स टू, सो एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा की जगह आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। इफ टी इज इक्वल्स टू जीरो, अगर हम टाइम को जीरो कर देते हैं, ठीक है, तो मेरे पास ओमेगा टी वाले पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो थीटा विल बी इक्वल्स टू फाइव। लेकिन अगर मेरे पास टाइम जो है वो हो जाए एट एनी इंस्टेंट, तो मतलब टाइम जो है वो यहाँ पर अगर हम t बाय फोर की इक्वल कर दें, t बाय फोर, मतलब वो यहाँ से यहाँ पर टाइम है जीरो, यहाँ पर है t बाय फोर, यहाँ पर है t बाय टू, यहाँ पर है 3t/4, और यहाँ पर है t कंप्लीट टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड, t/4 क्वार्टर। तो थीटा किसकी इक्वल होगा, थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। सो आवर इक्वेशन विल बिकम, our equation will become x is equals to x naught sine phi प्लस 90 डिग्री। ठीक है। सॉरी, मुझे एक चीज यहाँ पर क्लियर करनी है। मैं इसको थीटा को ओमेगा टी प्लस की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कह रहा था कि फाइव विल बी 90 डिग्री, फाइव विल बी, सो ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, फाइव की वैल्यू 90 हो जाएगी। मतलब ये जो इनिशियल पॉइंट, पहले अगर देखें स्टार्टिंग फर्स्ट टी जीरो है तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारे पास। ठीक है। तो थीटा फाइव की इक्वल है, हमने स्टार्ट में लिया है। अगर मेरे पास जो है सेकंड में मैं कहता हूँ t/4 यहाँ पर आ गए, तो फाइव किसकी इक्वल होगा, 90 डिग्री की इक्वल होगा। तो यहाँ तक आप जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑनवर्ड जो मोशन होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है। फाइव 90 है, अब थीटा यहाँ से आगे जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ओमेगा टी प्लस 90। तो साइन 90 पर अपने को जो है, सॉरी 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 सॉरी, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो किस में चेंज हो जाता है, साइन कोस में चेंज हो जाता है अगर वो 90 उसमें प्लस या माइनस हो। ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। और ये वैल्यू अगर आप देखें तो किस एक्सिस पर आ रही है, एक्स एक्सिस की वैल्यू को बता रहा है। क्यों एक्स एक्सिस की वैल्यू को बता रहे हैं कि कौन सी चीज एक्स एक्सिस पर, मतलब अगर आप देखें इस मोशन के दो एक्सिस बन रहे हैं, एक सामने थीटा यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा के अपोजिट, ये बेसिकली परपेंडिकुलर साइड है।
ठीक है, लेकिन स्प्रिंग यहाँ पर मूव कर रहा है, अप्स एंड डाउन, स्प्रिंग कहाँ पर मूव कर रहा है, ओ एन के अलोंग मूव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पर हम दो चीजें बात करते हैं कि जो एंगल है वो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी बता रहा है कि वो कहाँ से स्टार्ट होगा और वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अगर टाइम 0 है तो थीटा की वैल्यू 5 होती है, अगर टाइम जो है वो मतलब यानी कि t/4 है तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री है। फिर थीटा जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये एक फेज के बारे में छोटा सा वो था। वंस अगेन अगर आपको एक छोटी सी मैं एनिमेटेड वीडियो के जरिए से दोबारा से मैं ले जाऊं कि हमने कहा था कि एक स्प्रिंग अगर वाइब्रेट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो उससे जो है वेव्स क्रिएट होती हैं। तो वेव्स के साथ साथ अगर हम देखें तो क्रस्ट एंड ट्रफ हो रहे हैं, और क्रस्ट और ट्रफ का मतलब ये है कि यूनिफॉर्म जो है क्रस्ट और ट्रफ क्या होते हैं, साइकिल्स होते हैं। ठीक है, तो वो एक सर्कुलर मोशन बन जाता है, और सर्कुलर मोशन को हम अगर चेक करें, लास्ट में मेरे पास एक ये डायग्राम है। इसमें अगर आप देखें तो मेरे पास एक एक्स एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, उसी को हमने वेव मोशन के साथ साथ सर्कुलर मोशन में दोनों तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वो एंगल बनाता है। ठीक है, उस एंगल को यहाँ पर हम एसएचएम में फेज कहते हैं। फेज से दो बातों का पता चलता है, एक उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है, एक उसका डायरेक्शन का पता चलता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आप एक छोटा सा उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये डायग्राम बना दें, और x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन लिख लें। और प्लस में उसकी जो टी की वैल्यू 0 पर थीटा 5 की इक्वल होता है। और अगर जो है टी जो है t/4 हो जाए, एट एनी इंस्टेंट हो जाए, तो एट एनी इंस्टेंट के लिए तो हम टी लिखेंगे, लेकिन t/4 जैसे मैंने किया है तो फिर वो 5 जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।